रात का वक्त था, लगभग आधी रात का। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमित अपने कमरे में बैठा हुआ अकेला और थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। उसने अपने पुराने रेडियो को चालू किया। रेडियो की आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कि वह कई वर्षों से चुप था और आज अचानक जगा हो। रेडियो की आवाज में एक पुरानी सी धुन बजने लगी। सुमित का मन अचानक अजीबोगरीब डर से भर गया। उसे लगा कि जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो, उसके कानों में फुसफुसा रहा है। सुमित ने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह रेडियो को बंद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी रेडियो की आवाज अचानक बदल गई। रेडियो पर एक गहरी कर्कश आवाज सुनाई देने लगी। अगर तुम इस कहानी को सुन रही हो तो समझो कि तुम्हारा समय आ गया है। ये रात तुम्हारी आखिरी रात है। सुमित के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगा। आवाज इतनी भयानक थी कि उसकी रूह कांप उठी। रेडियो की आवाज और भी खौफनाक हो गई। इस कमरे में जो भी आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। सुमित ने घबराते हुए रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो खुद ही और तेज बजने लगा। उसके चेहरे पर खौफ और दहशत साफ झलक रही थी। सुमित के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इतनी रात को कौन आ सकता है? उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा खोले, लेकिन दस्तक लगातार बढ़ती जा रही थी। सुमित ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे सामने कोई नहीं दिखा, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे में आ गया। उसके बाल उड़ने लगे और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। सुमित ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़ते ही उसका सामना एक अजनबी से हो गया। उस अजनबी का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें लाल और क्रोध से भरी हुई थी। सुमित के मुंह से चीख निकल पड़ी, लेकिन उससे पहले ही अजनबी ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि सुमित की रूह कांप गई। उसने सुमित का गला दबाना शुरू किया। सुमित ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन अजनबी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सुमित की सांसें धीरे धीरे बंद होने लगी। सुमित की आंखें पलट गई। उसके शरीर में एक झटका आया और फिर वह शांत हो गया। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। अजनबी ने क्रूर हंसी के साथ सुमित के शव को घसीटते हुए कमरे के कोने में फेंक दिया। रेडियो की आवाज अचानक बंद हो गई और पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अगले दिन सुमित के दोस्तों ने उसे ढूंढा। दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर जाके देखा तो सुमित का शव कोने में पड़ा था। उसके चेहरे पर मौत का खौफ और आंखों में स्थायी रूप से जमी हुई खौफ की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। सुमित के शरीर पर गहरे नाखून के निशान थे और उसके गले पर
अजनबी के ठंडे हाथों के निशान साफ देखे जा सकते थे। उसके दोस्तों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने सुमित के शरीर को देखा, लेकिन वह अजनबी कहीं नहीं मिला। रेडियो अब भी कमरे में था, लेकिन उसमें से अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ एक स्थायी सन्नाटा।